हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के वक्री प्रभाव को। शनि देव वक्री तो होने जा रहे हैं, परंतु इसको लेके बहुत सारे भ्रम हैं। उन्हें भी हम समझेंगे क्या भ्रम है। शनिदेव अच्छा प्रभाव देंगे वक्री होके या बुरा प्रभाव देंगे, क्या उपाय करने हैं और वास्तविकता में क्या ग्रह स्थिति है शनिदेव की, इसे हम जरूर समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है और ये जो ग्रह की स्थिति वाली बात है इसे बहुत अच्छे से समझना है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक, यानी कि 139 दिनों के लिए। और शनिदेव देखा जाए तो कर्क वालों के लिए सप्तमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, यानी कि मार्केश हैं, और आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए गोचर कर रहे हैं। परंतु एक शंका है बहुत लोगों को, और मैंने कई सारी वीडियो देखी, लोगों ने बताया कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं मीन में तो ये कुंभ का फल देंगे। ये थोड़ी सी शंका है, इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो कि कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले राशि का फल देता है, सिद्धांत, परंतु कब और ये क्यों नहीं देंगे ये भी समझेंगे। थोड़ा सा पहले डिटेल समझते हैं। शनिदेव 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़ के मीन में गोचर करना शुरू किए, और जब मीन में गोचर शुरू हुआ इनका, तो ये आए कहाँ पर, नक्षत्र वाइज थोड़ा सा देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आए, जो कि मीन राशि में है, और ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है। इस नक्षत्र के 3 चरण कुंभ में है, और एक चरण जो कि चौथा चरण है वो मीन में है। मीन में एक तो ये पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ, उत्तरा भाद्रपद के चारों और रेवती के चारों, इसको मिला के मीन राशि बने। फिर शनिदेव ने 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में आ गए, ठीक है। उसके बाद 7 जून को उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में आए, और अब 13 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे, यानी कि इनकी जो गति है वापस ये चलना शुरू करेंगे। तो 18 अगस्त को ये उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में आएंगे, और यानी कि ये वापस होना शुरू हो गए। और 3 अक्टूबर को फिर पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में आएंगे, ठीक है, जो कि मीन में ही है, कुंभ में नहीं है। और फिर 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो फिर मीन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो आपने देखा कि ये आए ही नहीं कुंभ में, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये कुंभ का फल देंगे, जो कि ये राशि के अधिपति हैं, कुंभ राशि के अधिपति हैं। तो राशि अधिपति होने की वजह से फल देंगे, परंतु वक्री की वजह से नहीं देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी शंका हो सकती है। एग्जाम्पल यह कि जैसे शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि मीन की जगह यदि शनिदेव कुंभ में बैठे होते, ये तुला में बैठे होते मीन की जगह, और शनिदेव वक्री हुए हैं, तो वक्री यदि हुए और वक्री होने की वजह से ये पीछे जाना शुरू किए, परंतु ये कन्या में गए ही नहीं, जो कि तुला से पहले है। तो यदि ये वक्री हुए कन्या का फल देना चाहिए, परंतु गए नहीं, तो फल कहाँ से देंगे, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर हुआ है कि ये मीन में हैं और वक्री हुए हैं, पर मीन में ही रहेंगे, कुंभ में नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ और भी, जब किसी विषय को आप ऊपर से देखते हैं, जैसे आप देखेंगे कि तुला में है शनि, यानी कि उच्च अवस्था में है, परंतु पता चला कि 21 अंश में है या 25 अंश में है, 28 अंश में है, तो ये फिर उच्च के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये 20 अंश तक ही उच्च के होते हैं। 21 से लेकर 30 अंश तक फिर ये मित्रवत फल देते हैं, शुक्र के मित्र हैं, कि मित्रवत फल देंगे, फिर ना कि उच्च का फल देंगे। इसीलिए किसी भी विषय को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, ये कैलकुलेशन कुछ लोगों को लगेगा कि अरे क्यों बता रहे हो आप, फलादेश बताओ, क्योंकि ये शंका है कुछ लोगों को और क्लियर होनी चाहिए। चलिए
मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा कि शनिदेव अब कुंभ का फल नहीं देंगे वक्री होने की वजह से, मीन का ही, यानी कि मीन में ही वक्री हो रहे हैं और मीन का ही फल देने वाले हैं। तो कर्क वालों के लिए कैसा क्या फल देंगे ये समझते हैं। कर्क वालों के लिए जैसे हमने समझा कि आपके सप्तमेश और अष्टमेश हैं, वर्तमान में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिता और आपके बीच में रिश्तों में कई बार समस्याएं आ सकती हैं, अनबन की स्थिति बन सकती है, और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह का माहौल ना बनने पाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कोई यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर रुकावटें आ सकती हैं, वहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं। कोई काम कर रहे हैं तो जब भाग्य में शनिदेव प्रभाव डालेंगे तो यहाँ स्थितियाँ क्या बन जाती हैं कि जैसे जॉब हो, नौकरी हो या अन्य कोई भी काम हो, और ये व्यापार के अधिपति यही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि रुकावटें आएगी, बाधाएं आएंगी, उतार चढ़ाव व्यापार में आ सकता है। और ख़ासकर वो लोग जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा ये सब चक्करों में सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, इस समय तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, इसमें नुकसान हो सकता है, तो ये सब चीज़ों से बचिएगा। साथ में शनिदेव देखा जाए तो यहाँ पर बैठ के आपके आय को भी प्रभावित करेंगे, तो आय में उतार चढ़ाव आना, और आप कई बार आलस्य महसूस करेंगे, काम करने का मन नहीं पड़ेगा, लगेगा भैया चलो कल करते हैं, और इस चक्कर में काम बिगड़ जाएंगे। और सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, और यहाँ पर स्वास्थ्य का मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लोगों से वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करना, इनसे बच के रहिए। और ऐसा भी कई बार हो सकता है कि जैसे व्यापार के अधिपति हैं, व्यापार को भी प्रभावित करेंगे, फाइनेंस को प्रभावित करेंगे, तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई काम है, ऊपर नीचे होता, थोड़ा और पैसा लेके लगा दो। ये गलती कभी भी मत करिए इस समय, क्योंकि इस समय लगाएंगे तो और फंस जाएंगे। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि आपको ये गलतियां नहीं करनी हैं, और अपने देखिए हर समय एक जैसा नहीं होता है, जो कि ये आपके भाग्य भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ के वृद्धि करते हैं भाग्य की, परंतु भाग्य की वृद्धि तभी काम आती है जब ये और कहीं के अधिपति होते। तो ये अष्टमेश भी हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट तो करने ही वाले, तो इसलिए आपको सतर्क हो जाना है, अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करनी है, ये चीज़ का ध्यान रखिए इन विषयों पर। और ख़ासकर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और उनके आपके बीच में रिश्तों में कोई समस्याएं ना आए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों को भी सावधान रहना। रही बात की एक चीज़ ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि शनिदेव आपकी कुंडली में कैसे हैं। यदि पीड़ित अवस्था में है तो ये समस्याएं तब तो होने ही वाली हैं, और यदि अच्छी अवस्था में है तो समस्याएं होंगी, परंतु बहुत कम मात्रा में, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूर चेक करिए कि शनिदेव किस स्थिति में है आपकी कुंडली में, या तो चेक कराइए, विश्लेषण कराइए, या तो करिए, और क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले। उपाय में शनि के मंत्रों का जप करिए, ओम शम शनिश्चराय नमः या अन्य मंत्रों का, और हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। और श्रावण प्रारंभ 11 तारीख से है तो खूब भोलेनाथ की आराधना करिए, और रुद्राभिषेक इत्यादि जो भी कर सकते हैं तो करिए। और ये बहुत अच्छा मौका है कि शनिदेव वक्री हुए हैं, साथ में अब भोलेनाथ की कृपा मिलने वाली है। यदि भोलेनाथ की कृपा हो गई तो फिर कल्याण ही हो जाना, कोई समस्या ही नहीं। तो इसीलिए सतर्क रहिए और ये उपाय कर सकते हैं, और अपने शनिदेव को देखिए कैसी स्थिति में है आपके। और इसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समय है, कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो बस जैसे पहले समय निकल गया तो फिर निकल जाएगा, तो इसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।